जी, मुलायम सिंह की प्रतिमा कुंभ मेला में लगा करके सपा के लोग संदेश क्या देना चाह रहे हैं? जब भाजपा भी राजनीति कर रही है राम के मंदिर के नाम पर, तो ये भी अपना कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो कोई गलत तो नहीं है। राजू दास कहाँ बैठे हैं मालूम? हनुमानगढ़ी पर। मुलायम सिंह के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा लगता है पढ़े नहीं है। वो पढ़ लें, सुख सागर जो है परम सीमा पर, चरम सीमा पर चढ़ गया तो लोहिया पैदा हुए, और उसके बाद जो है उनके जो है नक्शे कदम पर चलने वाले कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए। और जब मुगलों का अत्याचार भारत पर पड़ गया तो महाराजा सुहेल देव राजभर पैदा हुए। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया तो हम किसी के अपमान के पक्ष में नहीं है। वो इतना सम्मान दे मुलायम सिंह यादव को कि उनके पुत्र अखिलेश यादव को भी। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं अच्छी तरह से आप पहचान भी पाते होंगे। इनको मैं बता दूं, इनके बारे में एक लाइन में आपसे बताना चाहूंगा और मैं रुक भी नहीं पाऊंगा बगैर बताए। एक इनके पास है सीने में अंदर एक ऐसा दिल है कि पहाड़ भी आ जाए तो पहाड़ को तोड़ देते हैं। मामला सत्य पर होना चाहिए। अब तो अच्छे अच्छे लोगों को पनाह मंगा देते हैं। कुंभ मेले में एक स्वर्गीय मुलायम सिंह है जिसको आप जानते होंगे। उनकी एक प्रतिमा रखी गई है। प्रतिमा रख करके दसों हजार लोग डेली लंगर चल रहा है, नाश्ता पताई कर रहे हैं और कुंभ में जाकर गंगा माता में नहा धो रहे हैं। और एक हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी हैं। हनुमानगढ़ी जो है उनका मठाधीश है और आह्वान कर रहे हैं, ट्विटर पर लिखे हुए हैं कि जो भी कुंभ मेला में जाए और उस कठपुतली माने मुलायम सिंह को कठपुतली उनका फोटो लगाकर बनाए हैं, उनके ऊपर पेशाब करके ही आवे। क्या साधु संत में अब ऐसा ही सब लग गया कि राजनीति में उठ करके किसी के ऊपर कोई छींटा मार दे? राजू दास बाबा को जब वो बाबा कह रहे हैं आप, यानी योगी को बाबा कहा जाता है, तो उनको कोई हक नहीं है किसी का अपमान करने का। संत तो ये कहा गया है कि इतना निर्मल होता है कि गंगा जल में जिस तरह गंदा आदमी नहाता है और अपने को पवित्र कर लेता है, उसी तरह संत की वाणी होनी चाहिए। उसकी वाणी गंदी नहीं होनी चाहिए। मैं राजू दास बाबा की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन बाबा को ये बात दिमाग में नहीं रखनी चाहिए अगर वो वास्तव में बाबा हैं तो। और अभी वो मुलायम सिंह के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा लगता है पढ़े नहीं है। वो पढ़ लें सुख सागर, जिसमें राजा ययाति का वंशज बताया गया है। यादव वंश को राजा ययाति का वंशज बताया गया है। तो जो मुलायम सिंह यादव राजा के वंशज हैं और राजा के वंशज अब ने मुख्यमंत्री बन गए हैं मुलायम सिंह यादव, तो राजा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एक राजा का सम्मान एक जोगी को किस तरह करना चाहिए। अगर वो वास्तव में जोगी हैं तो राजा का सम्मान करने का उनको ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है तो जोगी नहीं है। राजू दास कहां बैठे हैं मालूम? हनुमानगढ़ी पर बैठे हैं और हनुमान भर छत्री थे, राम के सेवक हनुमान, और सूर्य के पुत्र थे। सूर्य के जो है वो थे दामाद थे। भगवान सूर्य की पुत्री अपने पुत्री सुवर्चला से शादी किया था, सुवर्चला से। पढ़ ले जो है बाबा राजू दास, अगर बाबा है तो पढ़ ले। शादी किया था, दक्षिण भारत में पूजा होती है और मैं स्थान भी बता देता हूं उनका दक्षिण भारत में कहां पूजा होती है। जो है अपने जो हनुमान जी हैं दक्षिण भारत में उनकी पूजा जो है और सुवर्चला की एक साथ पूजा होती है। उनके पुत्र भी पैदा हुए। उनका पुत्र वीरसेन देव राजभर भारत का सम्राट बने हैं। 10 अश्वमेध जगह 10 अश्वमेध घाट पर किए हैं। मोदी ने वहां पर जाकर बोर्ड लगा दिया है 10 अश्वमेध जगह का, और वीरसेन देव राजभर का नाम लिखा है। नागवंशी क्षत्रियों का इतिहास लिखा है। राजू दास क्या भांग खाए हैं क्या, गजब पिए हैं क्या? लेकिन लोग बता रहे हैं कि मुलायम सिंह अयोध्या में जो गोली चलवा दी है उसी को लेकर के राजू दास हम किसी के अपमान के पक्ष में नहीं है। वो इतना सम्मान दे मुलायम सिंह यादव को कि उनके पुत्र अखिलेश यादव को भी सोचना पड़े कि कुंभ के बारे में कुछ भी ना बोल पाए। वो मुख्यमंत्री वो भी रहे हैं। सम्मान देना हमारा फर्ज है, सनातनियों का यह काम है। किसी को अपमानित करना, मृत्यु के बाद हर किसी का आत्मा जो है निकल जाती है शरीर से, तो उसके शरीर में रहकर जो दोष किया उसका वो भागी नहीं है, अभी अपमान का भागी नहीं है। अब कीर्ति जो भी किए होंगे मुलायम सिंह यादव, हम उसके बारे में नहीं कह रहे। जब आदमी राजा बनता है, व्यक्ति राजा बन जाता है तो कीर्ति अपकीर्ति दोनों करता है, यश अपयश दोनों कमाता है, लेकिन मरने के बाद उसका निंदा करने वाला खुद छोटा होता है। लेकिन सर जी, अगर बताया जाए तो अगर योगी जी के सरकार में अगर किसी व्यक्ति ने अगर कुंभ पर चाहे किसी साधु संत पर कुछ बोल दे, अगर भूल चूक से भी बोल दे रहा है तो प्रशासन जाकर के तुरंत दरवाजा खड़खड़ाने लगती है। और आज राजू दास को बोले हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन योगी जी की पुलिस अब तक या योगी जी के कान तक आवाज नहीं गई, या योगी जी की पुलिस इस मामला को लीपापोती कर रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे राजू दास को कब गिरफ्तार हो गए? राजू दास एक संत हैं, अगर संत गलती करता है तो उसको कौन जो है वो करेगा, सजा देगा। संत का तो दरबार जो होता है, वो जो होता है साधु संत का, उसका निर्णय उनका धर्माचार्य करता है। वो यो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नहीं है।
तो मैं कोई धर्माचार्य और धर्माधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन राजू दास जी से बोलूंगा कि मैं भार शिव क्षत्रियों का वंशज हूँ, भगवान शिव के क्षत्रियों का वंशज हूँ, शिव का मैं अंश हूँ, शिवांशी हूँ। इसलिए उनको एक मैं अपने तरफ से संदेश भेजता हूँ कि बाबा ये आपका धर्म नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये आप अधर्म कार्य कर रहे हैं, अपकीर्ति फैला रहे हैं, आप ऐसा न करें राजू दास जी बाबा महाराज। लेकिन सर जी, मुलायम सिंह की प्रतिमा कुंभ मेला में लगा करके सपा के लोग संदेश क्या देना चाह रहे हैं? जब भाजपा भी राजनीति कर रही है राम के मंदिर के नाम पर, तो ये भी अपना कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो कोई गलत तो नहीं है। अगर राम के नाम पर भाजपा राजनीति नहीं करती तो भगवान राम के एक वंश को, क्षत्रिय को एक भी वहां पर जो है नहीं बनाया, सदस्य नहीं बनाया। मैं मोदी जी से यह दरख्वास्त करता हूं कि वो जो है भारत के न्यायप्रिय प्रधानमंत्री हैं, यहां तक कि वो भारत शिव प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत शिव किसी के साथ न्याय नहीं करते हैं। और न्याय क्यों हो रहा है क्षत्रियों के साथ? क्यों अन्याय हो रहा है? ऐसा अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। और राजनीति अगर हो रही है कुंभ के नाम पर कि राजू दास बाबा मालिक हो गए कुंभ के, राजू दास बाबा मालिक नहीं है, कुंभ की व्यवस्था कमेटी मालिक है। कुंभ की क्या व्यवस्था कमेटी है, धर्माचार्यों की क्या कमेटी है, वो मालिक है। उसके मालिक राजू दास नहीं है। किसी का मूर्ति लगवाना है, उखड़वाना उनका काम नहीं है। वहां की कमेटी तय करे कि वो लगेगा कि उखेड़ेगा, उस पर क्या निर्णय देता है वहां की कमेटी करे, धर्माचार्यों की। वो जो मंदिर जो कुंभ समिति है वो करे, ये उनका काम है। दूसरे का काम दूसरा करेगा, हम आपका काम करेंगे, आप कर पाएंगे, हमारा काम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको मैं फिर कहूंगा कि बाबा जो है को भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे, और वो एक नेक कार्य करे। नेक कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है। 2027 में क्या स्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश? 2027 में भारत शिव क्षत्रियों का शासन होगा, ये मेरा ऐलान है। उत्तर प्रदेश की कुर्सी हमें चाहिए। कैसे आप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जनता हमारे साथ है। आज कर्पूरी ठाकुर के जन्म जयंती पर हमने बोला है कि जब अन्याय और अत्याचार जुल्म का जो है परम सीमा पर, चरम सीमा पर चढ़ गया, तो लोहिया पैदा हुए, और उसके बाद जो है उनके जो है नक्शे कदम पर चलने वाले कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए। और जब मुगलों का अत्याचार भारत पर पड़ गया तो महाराजा सुहेल देव राजभर पैदा हुए। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, जब जो है उसका जो है कृष्ण पैदा हुए। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण पैदा हुए। और जब इस देश में जोर जुर्म अत्याचार, सामंतियों का अत्याचार बढ़ा है, पापियों का अत्याचार बढ़ा है, तो राणा विजय राजभर पैदा हुए हैं। यानी परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। भारत शिव क्षत्रिय जो बोलता है वही इतिहास बनता है, वही संविधान बन जाता है। लेकिन इतना बड़ा इतिहास है तो फिर भी राजभर समाज के लोग दबे कहाँ हैं? ये तो आपने बड़ा उलझाने वाला प्रश्न कर दिया। जब हमारे पूर्वजों ने सन 1365 में रात्रि 11:58 पर 17वां हमला झेला था, जिसको महारानी जो है जमुनी देवी उर्फ वीरांगना ने, भारत शिव छत्राणी जमुनी देवी उर्फ वीरांगना ने, जो राजा चंद्रदेव जी की भारिया थी, तो उन्होंने जब लड़ाई लड़ा था 11,000 नारी सेना बना करके, तो वहां उनके साथ आए हुए जो है मुस्लिम ब्राह्मणों को 32,000 यूनान से आए हुए मुस्लिम ब्राह्मणों का वध कर दिया था। तो जब जो है वहां से आपके सऊदी अरब से आए हुए मुसलमानों के साथ जब मुस्लिम ब्राह्मणों का वध हो गया यूनान से आए हुए, तो वो लोग ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिचास और ब्रह्म चांडाल बने हैं, और मुस्लिम ब्राह्मणों के साथ उनकी मजार भी बनी हुई है। वो लोग लागमान हो गए हैं, वो भारतीय क्षत्रियों के लिए लागमान है। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं ना। 9 तारीख को और सुमेघ जगह 9 फरवरी को हम कर रहे हैं त्रिलोचन महादेव में, और बाबा शिव से मैं उनके सबके कल्याण के लिए कामना करूंगा कि उनका कल्याण हो जाए। अगर फिर भी उनकी आत्माएं, बुरी आत्माएं नहीं मानेगी, तो मैं बाबा कहूंगा कि अपने तीसरे से जलाकर इनको भस्म कर दीजिए। तो मित्रों, हमारे साथ राणा विजय राजभर जी थे, और राणा विजय राजभर जी आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन पर सबको ललकारा। एक ही लोगों को नहीं, सबको ललकारा, और जो सत्यता है उससे लड़ने के लिए हमेशा 2-2 फाल आगे बढ़ते हैं, हमेशा 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं। और 2027 का भविष्यवाणी भी उन्होंने बोला कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी। अब आने वाले समय में फिर इनसे कभी मिलाऊंगा और बताएंगे। और महात्मा के उसका दोषी राजू दास है, तो वो संत महात्मा उनको दोषी मान रहा है। मित्रों देखिए, बता दिए लोग, सत्यता यही है कि अगर कुंभ के कमेटी इस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करे, तब तक के लिए बंसराज यादव को आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। मेरा भी आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बढ़िया बाइट लिए हैं, आपको मिठाई खिला